नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन दबा लें। आज हम बात करेंगे कि रिच कैसे बने। अमीर बनने के कुछ खास नियम होते हैं, इनके बारे में खुल के बात मैं करूंगा आप लोगों से। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो आप भी अपने जीवन में कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसी क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको अमीर बनाने में सहायता करेगी, आपकी हेल्प करेगी और उससे आपको फायदा होगा, आप अमीर बनने की तरफ चल पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट है ध्यान देकर खर्च करना। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी अमीर बने तो सबसे पहले आप पैसों को ध्यान से खर्च करना सीखें। जैसे आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो उसे देखकर काफ़ी बार्गेन करते हैं, सोच समझ के उसके बारे में खरीदते हैं। इवनली इतना भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो चीज़ आपकी ज़रूरत की है या आपकी ज़रूरत की नहीं, और उसकी ज़रूरत कितनी है डिपेंड करता है कि भाई आपको ज़रूरत कितनी है। ऐसा भी समटाइम्स आप लोग परचेज या अपनी खरीदारी कर डालते हैं कि जिसमें उस आइटम की आपको बहुत ज़्यादा मोटी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप उसे खरीद लेते हैं। तो बद परहेजी उसको खर्च करना कहते हैं कि आप इस तरह की प्रभाव से बचिए। ध्यान देकर खरीदिए कि आइटम आपको ज़रूरत है कि नहीं है। तो आपको एक बात बता दूँ, आपको ये पहले सोचना होगा कि क्या सच में उस चीज़ की हमारे पास ज़रूरत है, क्या उस चीज़ पे पैसा खर्च करना ठीक होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ पे पैसा खर्च करना ठीक है तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत है और आपको उस चीज़ के लिए पैसे खर्च कर लेने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उस चीज़ की खरीदारी ना करें। तो मतलब ये हुआ पहला पॉइंट कि आप बेवजह के खर्च से बचें और ध्यान देकर खर्च करना सीखें। पहला पॉइंट। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसका पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा पॉइंट है कि आप कर्ज लेने से बचें। अगर आप कर्ज लेते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। जब आप कर्ज लेते हैं तो आपको उसके मूल धन के साथ ब्याज भी देना होता है। और मान लीजिए कि आपने 1 लाख का कर्ज लिया है, करीब 12% पे अगर आपने लिया है तो आपको 1 लाख के बाद भी 12,000 रुपये अलग से देने होंगे, और वह भी आपको हर साल की तरह। फिर आपकी बचत नहीं हो पाएगी और ठीक से अपना खर्चा आप नहीं चला पाओगे। तो आपको किसी भी तरह के लोन से बचना चाहिए, कर्ज से बचना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को कर्ज से दूर रखें, तभी आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग कर्ज, आजकल की जो लाइफ चल रही है, हर चीज़ लोग EMI पे प्रीफर करते हैं लेना, कि भाई जाइए आपको फ़ोन लेना है, EMI पे आप ले रहे हैं तो वो कुछ टाइम बाउंड के लिए आपको ब्लॉक कर देता है। उस दौरान आप अपने जो भी खर्च, जो भी आपका धन होता है वो EMI, ब्याज और उस सर्कल में आप फंस जाते हैं। तो अमीर बनने का सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, शेयर किया है, वो है कि आप कर्ज से बचें और कर्ज से हो सके दूर रहें। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लाइफ में आपको ये देखना होगा कि भाई 2 पॉइंट जैसे मैंने आपसे शेयर की है, अब तीसरा पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट पे आप अगर गौर करेंगे कि आप अपने अर्निंग को सही जगह इन्वेस्ट करें, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें कि भाई आपने पैसा जो कमाया है उसको आप कहीं पर लगाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा जो कमाया आप किसी अपने सगे संबंधी या अगर किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को अगर आप उधार के रूप में देते हैं, उसको इन्वेस्ट करना नहीं कहते। सेविंग अकाउंट में पहला आपका ये रहता है कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जमा रहता है,
जमा रहता है तो आपको 2 से 3% के आसपास आपको उस पर ब्याज मिलता है। तो आप अपने पैसे का सही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अगर आपका सेविंग में पैसा पड़ा रहता है तो, जिससे आप उस पैसे से उसकी कोई आपकी इनकम नहीं निकल के आती है। तो इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से आपको सीखना चाहिए और इसमें किसी अच्छे एक्सपर्ट की आप राय लेकर के, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें, शेयर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें, और इसके अलावा आप प्रॉपर्टी भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। लाइफ इंश्योरेंसेस बहुत आप ले सकते हैं, और अगर आपकी छोटी सैलरी है तब भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में आजकल बहुत सारे ऑप्शन है कि भाई मंथली सिप्स के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे म्यूचुअल फंड है और शेयर मार्केट है, इसमें सिप वगैरह करके भी आप अपने पैसे को सही दिशा में म्यूचुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ का है कि भाई आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है तब तो आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर आपकी सैलरी कम है तब भी आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने की आदत को डालें। और इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया कि वो इन्वेस्टमेंट वो नहीं है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, उसको इन्वेस्ट नहीं कहते हैं। उसमें 1-2-3% के आसपास ही आपको इंटरेस्ट इनकम प्राप्त होती है। वैसे ये रहता है कि अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप किसी में निवेश करें, जैसे प्रॉपर्टी में करें, म्यूचुअल फंड में करें, और इस तरीके से आप स्मॉल करके आपकी जितनी भी इनकम है, जितना भी आपका बचता है उसके हिसाब से आप करें। और भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी जगह हो सकती है, गोल्ड में भी लोग करते हैं, सिल्वर में भी करते हैं, तो वो भी एक तरह का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। या फिर बॉन्ड्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, बचत पत्र वगैरह आते हैं गवर्नमेंट के, वो भी आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अमीर बनने के कुछ लॉस, जो कि आपको नियम, अपनी आदत, अपनी उसमें बदलना होगा कि आप अगर अमीर बनने का जज्बा रखते हैं तो आपको कुछ ख़ास तौर की अपनी पर्सनैलिटी डेवलपिंग पे भी आपको काम करना होगा, आपको बहुत कुछ बदलना होगा। पहली चीज़ ये होती है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, आप जो सोच रखते हैं वो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, बिग सोच होनी चाहिए, ऊंची सोच होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, और साथ के साथ पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए। आप जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा आप बनेंगे। कामयाबी के सबसे बड़ा योगदान आपकी सोच का ही होता है। अगर आप किसी मुकाम पे अगर पहुंचते हैं, आप सक्सेसफुल बनते हैं, तो उसमें आपका सोच पे ही डिपेंड करता है और उसी का योगदान होता है। अगर आपकी सोच ज़्यादा पैसे कमाने की होगी तभी आप वैसे ही निर्णय लेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक पैसा मिल सके। मान लीजिए अगर आपकी सोच 20,000 रुपये की जॉब करने की है तो आप सिर्फ उतने तक ही सोचेंगे, उतने तक ही करेंगे। अगर आपकी सोच अमीर बनने की है तो आप वो हर काम करेंगे जिससे आप अमीर बन सकें, ना कि 20,000 की जॉब करने के बारे में सोचेंगे। आपकी जैसी सोच होगी वैसे ही आपका काम करने का तरीका होता है, तो इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखें। अगला पॉइंट, आपके अंदर कुछ स्पेशल, जो दूसरों से हटके कुछ स्पेशल आपके अंदर स्किल्स भी होने चाहिए। सबसे पहले अपने आप को, अंदर आपके स्किल्स को पहचानना होगा कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा जो भी आप करते हैं उसको बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। जिस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं उस काम को आप अच्छे तरीके से निखारने की कोशिश करते रहिए और अपने ज्ञान को भी बराबर बढ़ाते रहिए। मान लीजिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किस तरीके से अमीर बनना है, या फिर किस तरीके से अमीर बना जाता है, जिसकी नॉलेज जितना हो सके उतना हासिल कर लीजिए। क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज होगा, जितना आपको पता होगा, जितना आपको ज्ञान होगा, उतना ही जल्दी आप अमीर बनेंगे। और जहाँ से आपको सीखने को मिले सीखते रहिए। सीखने के लिए अपनी जो है, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर देते हैं, सामने देखना बस, भाई किसी से सीखना नहीं चाहते हैं तो सीखते रहिए, क्योंकि आपकी सोच, आपकी नॉलेज आपको अमीर बनाने में बड़ी मदद करती है और काफ़ी मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ होती है एसेट्स, जो आपको पैसा बना के देती है, यानी ऐसी चीज़ जो आपने एक बार बना ली,
तो वो आपको रेगुलर पैसा बनाकर देने लगे। उदाहरण के तौर पर एक आपने फ्लैट, एक्स्ट्रा फ्लैट आपने ले लिया जी, एक तो में तो आप जैसे रह रहे हैं, एक आपने और ले लिया, उसे रेंट पे दे दिया, तो वहाँ से आपको रेंट का जो इनकम है वो आना शुरू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एसेट लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ वह सारी चीज़ें हैं जो आपके पैसे को खर्च करती हैं, और एसेट वो चीज़ है जो आपने, जैसे फ्लैट, एक एक्स्ट्रा फ्लैट आपने ख़रीदा तो वो आपकी एसेट हो गई। तो यानी वह चीज़ें जो आप एक बार खरीदते हैं या करते हैं तो उस समय यह आपको बड़े अमाउंट का खर्चा करवाती है, फिर उन्हें मेंटेन करने के लिए हमेशा आपको खर्चा करना पड़ जाए तो वो लायबिलिटीज़ में आ जाता है। एसेट में तो मैंने आपको पहले बताया कि आप फ्लैट ले लीजिए, वो आपकी एक एसेट है, उससे आपको एक रेंटल इनकम आने लगेगा। अब आती है एक अगली पॉइंट है एसेट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मैटर ये है कि जैसे आपने एक कार ले ली, एग्जाम्पल है, अगर आप कार लेते हैं महंगी, कोई भी महंगी सस्ती कार महंगी होती है, तो कार आप लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटीज़ में आ गया, वो आपकी एसेट नहीं है। नेक्स्ट, आपको अपनी कमाई का कम से कम 10% सेव करना चाहिए। यह पैसे का पेड़ तभी बड़ा होगा जब आप हर मंथ, हर महीने जो भी आप कमाते हैं उसका 10% तो मिनिमम है कि आपको सेविंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। आप जिस भाषा में आप समझ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। जैसे अगर आप इसको समझेंगे, भाई आप अगर 20,000 रुपये कमाते हैं तो 2,000 रुपये मिनिमम या 4,000 रुपये मिनिमम के आसपास आपको बचाना चाहिए, या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, एक सही जगह पे इन्वेस्ट करें या उसको जोड़ें, बचत करें, और साधारण भाषा में कैसे बताएंगे। तो 10% आपको बचाना चाहिए और यह पैसे का पेड़ लगाने के बराबर हो जाएगा। अगर आप ये हमेशा करते रहे तो इस पैसे के पेड़ से पानी दें, जब अगर आप रेगुलर इसमें करते रहेंगे तो इसकी कमाई एक दिन ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, और तब ये अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट में पैसा आपके पास सेव हो जाएगा अगर आप रेगुलर 10-20 साल करते रहते हैं। अपनी जो भी सेविंग, अपनी जो भी अर्निंग है उसका 10% को भी अगर आप लेके चलते हो और आपने जैसे सपोज 10 साल भी अगर कर लिया तो एक दिन आपको बहुत मोटा पैसा आपको दिखाई देगा। और ये अपनी कमाई का परसेंटेज हमेशा की तरह सेव करते चलिए, जिससे भविष्य में आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको अमीर बनने की तरफ बाद में आपकी मदद करेंगे, इसको आपसे शेयर किया है। इसका उपयोग आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जो भी वीडियो में बताया गया है ये एक तरह की सलाह है, और यह किसी भी तरीके से अगर आपकी नुकसान वगैरह हो तो आप खुद ही उसका वो सोचेंगे, लेकिन ये सोच समझ के, लेकिन ये एक अच्छी राय थी जो आपको दी गई है, और आपके अमीर बनने के सफ़र में ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय।